नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है कलम आज उनकी जय बोल। दोस्तों, यह पाठ्य योजना हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक चलती है मंजरी, इसी से लिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत अपने फॉर्मेट के अनुसार करेंगे। तो सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर शिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसके बाद में हम इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय में हिंदी पद्य, कक्षा में कक्षा 7 और बाकी दिनांक अपने अनुसार, वर्ग और चक्र अपने अनुसार लिखेंगे। अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट ही लिखेंगे। इसके बाद में प्रकरण लिखेंगे। तो जो प्रकरण है कलम आज उनकी जय बोल, यह कविता है। इसके बारे में आज हम पाठ्य योजना में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में शुद्ध वाचन का विकास करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में कविता के माध्यम से वीर शहीदों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अगला है भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न करना छात्रों की। अगला है छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना। और अंतिम में है छात्रों में सुंदर भावों एवं विचारों द्वारा चरित्र निर्माण करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। एक सामान्य उद्देश्य और है जिसमें लिखा है कि छात्रों को ध्वनि या ध्वनि समूहों एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। तो आप इसमें से 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिख लें, उतने ही पर्याप्त होते हैं। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सभी पाठ्य योजनाओं के लिए, किसी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं, यानी कि हिंदी विषय की सभी पाठ्य योजनाओं में यही सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक प्रकरण के अनुसार बदलते रहेंगे। तो आज का प्रकरण जो है हमारा कलम आज उनकी जय बोल, तो इसके अनुसार में हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को वीर शहीदों के विषय में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक, सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि यथास्थान शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। कौशलात्मक में लिखेंगे कि पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण हेतु वाचन की कुशलता उत्पन्न करना। रुच्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न करना। और अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में कलम आज उनकी जय बोल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इनके बाद में हम शिक्षण विधि की हेडिंग लिखेंगे। तो शिक्षण विधि में हम वाचन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में कक्षा कक्ष उपकरण व फांसी की फंदी पर झूलते हुए शहीदों के चित्र। तो यह एक अतिरिक्त सामग्री है जिसको हम लेके जाएंगे। कक्षा कक्ष उपकरण में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, इन्हीं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हम पूर्व ज्ञान की लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि सभी छात्र अपने देश के नाम, शहीदों के नाम से संबंधित सामान्य जानकारी रखता है। इसके बाद हम प्रस्तावना की हेडिंग देंगे, जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका क्रियाएं ही लिखें। तो पहला प्रश्न देखिए कि हमारे देश का क्या नाम है। तो हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा है कुछ शहीदों के नाम बताइए। तो इसमें लिखेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तीसरा प्रश्न है कि शहीदों की प्रशंसा कैसे की जा सकती है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी में वर्णित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा उद्देश्य कथन। इसके बाद में देखिए यहाँ पर पूरी कविता लिखी हुई है। तो इस कविता को आप अपने जो आपकी फाइल है इसके बाएं पृष्ठ पर लिखेंगे, लाइनिंग वाले पेज पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई डिवीज़न है नहीं, तो यहाँ पर इसी क्रम में लिख दिया गया है। तो कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुखोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लूलपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये जो पूरी कविता है इसको आप बाएं तरफ जो सादा पेज होता है उस पर लिखेंगे। और यहाँ पर अगली हेडिंग हम प्रस्तुतिकरण की देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया गया है। तो इसके बाद पाठ्य वस्तु संकेत। तो जो प्रारंभ में कलम आज उनकी जय बोल से और अंतिम में जय बोल, बीच में डैश डैश लगा देंगे। तो इसके बाद में 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और
छात्र क्रियाएं। यहाँ पर आप विद्यार्थी क्रियाएं भी लिख सकते हैं और यहाँ पर यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप अपने अनुसार इसको सही कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आदर्श वाचन। तो इसमें क्या लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा आरोह अवरोह यति गति आदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आदर्श वाचन करके आपको बताया। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे यानी कि सुनेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हम अनुकरण वाचन की लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा कतिपय छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे कि कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर अगली हेडिंग संक्षिप्त व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ छात्रों की सहायता से स्पष्ट किया जाएगा और यहाँ लिखेंगे कि छात्रों द्वारा सहायता किया जाएगा। उसके बाद में श्यामपटकार पे शब्द और अर्थ की हेडिंग देंगे। तो पहला शब्द है यहाँ अगणित यानी कि अनगिनत, दूसरा है सिंहनाद यानी कि ललकार, तीसरा है डोलना यानी कि घूमना, चिंगारी यानी कि चेतना आग का छोटा सा अंश, मोल यानी कि मूल्य या कीमत, अस्थियां यानी कि हड्डियां, जय बोलना यानी कि गुणगान करना या विजयगान करना। इसके बाद में लेखन एवं निरीक्षण कार्य है। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि जो भी शब्दार्थ लिखवाए गए हैं इनको उत्तर पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न है सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न। तो इसमें पहला है कलम के दो पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे, लिखेंगे। दूसरा है कि कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है। इसके बाद में अंतिम में सस्वर वाचन। तो इसमें लिखेंगे क्या कि छात्र अध्यापक द्वारा कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा और यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है देखिए कि प्रस्तुत पाठ के रचयिता कौन है। तो ये प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है। इनकी इसमें दो ही प्रश्न लिखे गए हैं, जबकि आप इनकी संख्या जो है और भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो इस कविता के जो लेखक है, रचयिता हैं, उनकी जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र उत्तर देंगे पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद में अंतिम हेडिंग है गृहकार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र दिनकर जी की कुछ रचनाओं का नाम लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना हमारी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।